हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन सभी का MPSE 004 का एग्ज़ाम है, वो MPS कोर्स में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में रिपीट होंगे और कल के पेपर में आप सभी को देखने को जरूर मिलेंगे। और साथ ही साथ भविष्य में जो भी बच्चे MPSE 004 का भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जून 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है और हम यहाँ पर कुछ वेरियस पेपर्स को डिस्कस करेंगे। और इन वेरियस पेपर को डिस्कस करने के साथ साथ में इन सभी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आने वाले हैं, इसको फाइनली हम ये भी डिस्कस करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो जो क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आएंगे हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से करने हैं क्वेश्चन आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को इसमें नीचे वाले पैराग्राफ में आप इसमें आइए। इसमें सबसे पहले आप सभी को जाति व्यवस्था को लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विचार जो है, एक तो सिंपली करने हैं। जाति व्यवस्था को लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का क्या विचार है, और दूसरा इसकी आलोचना के साथ में आलोचना भी आप सभी को करना है। आलोचना भी करना है। पहला क्वेश्चन आप सभी को ये करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आप सभी को लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप सभी को इंपॉर्टेंट बताऊंगा और कल के पेपर में आप सभी के वो 100% आपके 5 से ज़्यादा क्वेश्चन वही बनेंगे, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन मैक्सिमम आपको करने होते हैं, तो उससे ज़्यादा ही बनेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको लास्ट रिकॉल में आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए गांधी जी से है। तो भाई, गांधी जी की राजनीतिक उन्मुक्तिकरण, उन्मुक्तिकरण का मतलब है कि सत्ता जो है, जो राजनीतिक सत्ता है, सत्ता का केंद्रीकरण ना हो। उन्मुक्तिकरण का मतलब है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण ना हो। ये आप सभी को ध्यान रखना है। सत्ता का उन्मुक्तिकरण का मतलब है कि सत्ता जो पावर है वो अधिक से अधिक लोगों के पास में क्या हो, विभाजित हो, किसी एक के हाथ में ही सत्ता ना आ जाए। इसके अंदर कुल मिला के आपको स्वराज की जो अवधारणा है, स्वराज की जो अवधारणा है उसके बारे में, अवधारणा जो है उसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। जाति व्यवस्था के बारे में बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, तो आप सभी को बताएं उन्होंने जात पात को एक अभिशाप माना था और इन्होंने कहा था कि जब तक ये जात पात जैसा दानव हमारे समाज में बना रहेगा तब तक हमारा विकास होना संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन आप सभी को ये करना है और एक आप सभी को पंडित जवाहरलाल नेहरू भी करना है। इस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के एक तो धर्मनिरपेक्षता पे विचार है और दूसरा आप सभी को इनके समाजवाद पे विचार देखने। इन दोनों के ऊपर समाजवाद के विचार या तो आपसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पूछे जाएंगे या फिर राम मनोहर लोहिया के, राम मनोहर मनोहर लोहिया लोहिया। अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये भी नहीं पूछा गया तो आपसे ये क्वेश्चन ध्यान रखना, JP जिसे जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण, तो इनके विचार आपसे ये पक्के पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पंडित रमाबाई के प्रीतसत्ता पे विचार। सबसे पहले प्रीतसत्ता होता क्या है, तो ध्यान रखना है प्रीतसत्ता का मतलब होता है पुरुषों का वर्चस्व, पुरुषों का वर्चस्व। जब समाज में महिलाओं को कमतर समझा जाता है तथा पुरुष अपना वर्चस्व बनाए रखता है तो उसे प्रीतसत्ता बोलते हैं। प्रीतसत्ता पर बनने के कई सारे कारण हैं कि भाई महिलाएं जो है वो शुरू से ही आश्रित ही रही है, पहले अपने पति के ऊपर, पिता के ऊपर, फिर अपने बेटों के ऊपर। इस तरीके से महिलाएं क्या करती है, वो पूर्ण रूप से आश्रित रहती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी को देखना है। और ये शॉर्ट नोट में नाइकर, EV स्वामा राइकर जो है, इनके हिंदू धर्म की आलोचना करनी है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के बहुत बड़े आलोचक थे। इनका कहना था कि भाई हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हालांकि थे ये ब्राह्मण, तमिलनाडु स्टेट से अभी भी देखेंगे ये बिलोंग करते थे, परंतु जो हम इसके अंदर देखते हैं कि काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये बन जाता है। तो ये आपसे भी इसे पेपर में पूछा भी जाएगा। EV रामास्वामी के नायकर, ये शॉर्ट नोट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट के लिए ही आप सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ से करना है। इसके बाद में अगला है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई स्वतंत्रता के पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में मुस्लिम विचारधारा के विभिन्न प्रवृत्तियां। एक तो आप सभी को मोहम्मद अली जिन्ना जो पढ़ना है, मोहम्मद जो है, मोहम्मद के बारे में आप पढ़ोगे, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर
एक तो आप देखोगे मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय आज़ादी से पूर्व थे, उसके बाद पाकिस्तान की मांग करी, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जब वो चले गए तो उससे पूर्व की, पहले की स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है, तो पहले मोहम्मद अली जिन्ना के विचार आपको प्रकट करने हैं। एक अबुल कलाम आज़ाद हैंगे जो, है ना, उनके बारे में आप सभी को पढ़ना है। उनमें देखेंगे कुछ ऐसे मुस्लिम थे जो भारत के साथ बने रहना चाहते थे। इसके अलावा कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जो भारत से अलग निकलना चाहते थे। तो उनके बारे में आप सभी को, इसके दोनों तरह की विचारधारा इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक औपनिवेशीकरण में सामाजिक सुधार। जैसे राजा राम मोहन राय जी थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, जैसे आगे चल के आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना। तो ये समाज की जो स्थापना हुई, ये हिंदू पुनर्जागरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्यों इंपॉर्टेंट रहा? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर काफी ज्यादा बुराइयां थी। उन बुराइयों को दूर करके, उन बुराइयों को दूर करके हिंदू धर्म में यथासंभव जितने भी सुधार हो सकते थे, वो सारे के सारे क्या किए गए, सुधार कराने की बात हुई। तो ये ध्यान रखना है। इसके अंदर हमने अपनी शिक्षा पद्धति जो है उसके अंदर भी सुधार किया। सामाजिक कुछ नियम हुआ करते थे, सामाजिक नियम, सामाजिक नियम, सामाजिक नियम, तो उन सामाजिक नियमों में भी क्या किया गया, बदलाव किया गया। सामाजिक नियमों के अंदर बदलाव किया गया। सामाजिक नियम कौन कौन से बदले गए? जैसे विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा पे रोक, महिला शिक्षा, ऐसे ऐसे विचार इसके अंदर थे। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा, गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा, सर्वोदय का मतलब यहाँ पर सिंपल ये है कि गांधी जी चाहते थे कि समाज के हर एक तबके का क्या हो, विकास हो। समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी एक ऐसी हमारा ग्रुप ना रह जाए जिसका विकास ना हो, सर्वोदय हो, सबका विकास हो। स्वराज के बारे में, स्वदेशी के बारे में इन्होंने सिंपली, एक तो स्वराज के बारे में, स्वराज का मतलब होता है आत्मशासन, आत्मशासन यानी खुद का राज, यानी हर एक व्यक्ति इतना ज्यादा सेल्फली हो कि उसको पता होना चाहिए समाज में उसके क्या कर्तव्य है, किस तरीके से क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है। परंतु मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो स्वार्थपूर्ण है। मनुष्य कभी भी ऐसा कभी नहीं चाहता कि उसका और समाज में और लोग जो है उन सभी का हित जो है इसी प्रकार से चले। इसीलिए वो उस अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को ज्यादा से ज्यादा शो करने की कोशिश करता है। इसमें गांधी जी के स्वदेशी के विचार है, तो इन्होंने जो है विदेशी विदेशी प्रत्येक चीजों का बहिष्कार किया। इन्होंने कहा है कि अगर हम दूसरे देशों की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे देश का पैसा, हमारे देश की संस्कृति वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम दूसरों के ऊपर कुल मिलाकर आश्रित होने लगते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, समाजवाद पे एक तो नेहरू की विचारधारा और समाजवादी चिंतन में जयप्रकाश नारायण, देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पे विचार। अम्बेडकर जी के दो ही विचार पूछेगा, या तो आपसे जाति व्यवस्था की पूछे जाएंगे, जाति व्यवस्था आपसे पूछी जाएगी, या फिर आपसे उनके सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में विचार पूछे जाएंगे। ये शॉर्ट नोट में आपके और पक्का क्वेश्चन आने वाला है जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके राष्ट्रवाद के ऊपर क्या विचार है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है नेशनलिज्म क्या होता है, अपने देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करना। ज्योतिबा बाई फुल्ले, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको कि किस तरीके से एक समाज सुधारक थे, किस तरीके से उन्होंने अपने समाज में व्याप्त बुरी व्यवस्था, जैसे स्त्री शिक्षा जो थी उसको बढ़ावा दिया इन्होंने, है ना, जात पात का इन्होंने कड़ा विरोध किया था और जो दलित समाज के जो वर्ग के लोग हैं उन सभी को उभारने की कोशिश करी थी। अगला क्वेश्चन है एम एन जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इनके विचार आप सभी को बताने हैं। तो ये मैंने पिछले पेपर में भी बताया। देखो दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुल्ले, इनमें से एक क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पक्का आएगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी करके जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी से इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे इस वाले पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, एक इंपॉर्टेंट ये है, एक इंपॉर्टेंट ये है। पिछले पेपर में मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए थे, इस वाले में भी आपको मैं लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, 4 से 5। तो ये अभी तक 3 नीचे और 3 ऊपर, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन अब आप सभी के पेपर में 10 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे तरीके से करोगे, जैसे जाति व्यवस्था के बारे में, देखो यहाँ पर फिर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचार पूछ लिए, तो यहाँ पर आपको यही चीज लिखनी है ना। इसके बाद में अरविंदो की संकल्पना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। राजा राम मोहन राय किस तरीके से समाज सुधारक थे, तो वही बात है, इन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा ऐसे विरोध की जताए थे, जो चीज गलत थी उनको बिल्कुल इन्होंने खुलकर विरोध जताया था। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एम के गांधी का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, तो धर्म और राजनीति पे इनके विचार है। एम एन रॉय के परिवर्तनकारी विचार, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट रविंद्रनाथ टैगोर जो है
इनके विचार आप सभी को करने ही करने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता से पहले भारत में जो है समाजवादी आंदोलन किस प्रकार से उदय हुआ, इसके बारे में बताना है आप सभी को। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और साथ ही साथ हिंदू धर्म तथा ब्राह्मण प्रभुसत्ता पे ईवी स्वामी नायंकर जो है इनके विचार बताने। तो ये पिछले पेपर में भी रिपीट था, यहाँ भी रिपीट है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सभी मैंने आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो जो आपको पेपर में करके जाना है। नेक्स्ट पेपर की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछा गया है सिंपली यहाँ पर, भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप इतना ज्यादा मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये जरूर करके जाना कि समाजवादी क्रांति के रूप में ज्योतिबा फुले इनके विचार करने हैं आप सभी को। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी का। भारत की आजादी में या स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी और गर्मपंथी की क्या भूमिका है। गर्मपंथी में आप सभी के जो गांधी जी हैं ऐसे विचारक आ जाएंगे, और जो आक्रमकवादी हैं जिन्हें गर्मपंथी भी लिखा जाता है, इनके अंदर आप भगत सिंह जैसे उग्र या लाल बाल पाल, जो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, इन सब विचारकों के बारे में आप सभी को बताना है। अच्छा, इसके बाद में पंडित रमाबाई, नारी सशक्तिकरण के अंदर पंडित रमाबाई की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ही जगह से आप सभी के पेपर में बन रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचार, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रवाद पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के इनके विचार, गांधी जी के धर्म और राजनीति पे विचार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी चिंतन, तो ये क्वेश्चन तो पहले रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आप ऐसे देखोगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, वो फिर रिपीट हो रहे हैं, और यही पेपर में क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पहले कर लेना है, और ये क्वेश्चन पक्का पक्का आपके पेपर में बनने ही बनने वाले हैं। नेक्स्ट पेपर की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पेपर आप सभी की स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप सभी देखेंगे भारतीय समाजवाद के भारत में सामाजिक जो सुधार है उसके उसके आंदोलन जो हुए थे, जैसे आर्य समाज की स्थापना हुई थी, या फिर ज्योतिबा बाई फुले ने, उन सभी ने, पंडित रमाबाई ने, जो इनके द्वारा किया गया था, तो इनके विचार बताने। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में ही आप सभी का आएगा, मैंने पहले ही बताया था अरविंदो घोष के बारे में, इनके बारे में आप सभी के विचार है। और ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के विचार मुस्लिम राष्ट्रवाद के ऊपर, ये क्वेश्चन भी आप सभी को बताया गया है। ईमी रामास्वामी नायकर की जो भूमिका है उसकी बतानी है। तो राज की गांधी जी की अवधारणा, ये भी आप लोगों को बतानी है। और गांधी जो नेहरू थे वो किस तरीके से एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष था, तो दोनों क्वेश्चनों का मिश्रण है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। जाति व्यवस्था और इसके विध्वंसक पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार। तो ऑलमोस्ट सारे पेपर आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो आपने पहले कर रखे थे, अगर वो भी कर लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर बन रहे हैं। आप देख रहे हो एक भी क्वेश्चन जो है आपके पेपर से बाहर नहीं जाएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर, इनके राजनीतिक चिंतन कौन कौन से थे, इसके बारे में विचार देना है। नेक्स्ट पेपर आप सभी की स्क्रीन पर ये है। इस वाले पेपर में आपसे सिंपली क्या पूछा गया है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अरविंदो के विचार आपसे पूछे गए, इनके विचार। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम राष्ट्र पे भूमिका, दो क्वेश्चन यहाँ पर आप ऐसे ही कर लोगे। अरविंदो घोष की भी कर लग सकते हो आप। दयानंद सरस्वती की धार्मिक राजनीति पे विचार, ये भी आप लोगों को बताया गया। ईवी रामास्वामी नायकर की भूमिका, गांधी जी का ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी से हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार। बस ये क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन वहां से हो रहे, 3 वहां से हो रहे, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। कोई भी पेपर आप किसी भी ईयर का डाउनलोड करके देख लो, अगर आप लोगों को इतने क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग पक्का वो पेपर को उड़ा दोगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी देखो, मुस्लिम एकता पर सर सैयद अहमद खां के विचार। मैंने बताया था 2 तरीके के विचार है, एक ऐसे जो मुस्लिम राष्ट्र से अलग अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे, और कुछ ऐसे थे जो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है। और राष्ट्रवाद के विषय विषय में बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके विचार आपसे पूछे गए। अभी तक आपसे डॉक्टर उनके बारे में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए, वीडी सागरकर की जो विचार है ये भी आप सभी से पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, महात्मा गांधी की धर्म और राजनीति पे समझ, ईवी रामास्वामी नायकर के विचार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार। और यहाँ पर आपको हर यूनिट से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो जयप्रकाश, एक यूनिट से तो कई बार आप सभी के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, तो फर्स्ट यूनिट से भी आपको देखो लिखा हुआ है डायरेक्टली क्लियरली कि भाई हर यूनिट से आपको क्या करना है, कम से कम 2 क्वेश्चन के आंसर देने ही देने हैं। तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है, पेपर बैलेंस बनेगा, ऐसा बनेगा तो आप उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। बाकी मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप सभी को उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितनी ही प्यार से आपने ये वीडियो देखा है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अधिक से अधिक मिनटों तक इसको शेयर भी करें, ताकि अगली वीडियो का जैसी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप इसे सब्सक्राइब भी करोगे। तो आप इसे सब्सक्राइब भी करो, आप
और बाकी अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करो। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।